बच्चों, आप लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और आप सभी को जिज्ञासा भी होगी कि नई शिक्षा नीति है क्या। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति की प्रारूप स्वीकार कर लिया है, उसको कब लागू होगा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति में मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बातें क्या है और इस शिक्षा में परिवर्तन लाना ये जरूरी भी है। आप जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करती है। वर्तमान और भविष्य के अनुभव को परिवर्तित करना, वर्तमान में विकास करना और भविष्य में विकास करना, ये दोनों क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य में विकास करने के लिए उसके अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य की परिवर्तनशीलता को बढ़ाती है। तो हमें शिक्षा की नीति सरकार के द्वारा क्या बतलाई गई है, इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। नई शिक्षा की प्रारूप तैयार करके प्रारूप समिति शिक्षा मंत्रालय, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता रहा है, अब आपको ये जानना चाहिए कि अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय होने वाला है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, जो पूर्व इसरो के अध्यक्ष हैं, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में हमारी नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। यह बहुत ही सुंदर प्रारूप है। यह प्रारूप इस दृष्टिकोण से तैयार किया गया है कि हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। 21वीं सदी के बच्चे विश्व स्तर पर जाने जाएंगे। विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर भारत के सभी बच्चों को परिचित करना होगा और पूरा विश्व, हमारा देश जो है विश्व में एक सिरमौर बनकर तैयार होगा कि भारत 21वीं सदी में कितना परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि इसमें सोचने समझने अपने कौशल का पूर्णतः विकास करना है। अब यहाँ पर नई शिक्षा नीति में यह मैं बताना चाहूंगा कि कक्षा 3 से लेकर, यानी कक्षा 3 क्या 3 वर्ष के उम्र से लेकर और पीएचडी करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें एक नया परिवर्तन और ऐसा परिवर्तन कि उनको कुछ अपनी कौशल दिखाने का भरपूर अवसर दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रटने की कोई जगह नहीं है। बिना रटे अपनी समझदारी, अपनी कौशलपूर्ण जिज्ञासा, ज्ञान के आधार पर सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसमें किताबी शिक्षा ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशलपूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति में एक नया डिजाइन, एक नया प्रारूप लाया गया है, जिसे आपको जानकर या जिज्ञासा हुई कौन सा प्रारूप है। 5+3+3+4 एक नया डिजाइन है। यह डिजाइन सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि यह 5+3+3+4 है क्या। 5 मतलब 3+2। अब यहाँ पर 3 साल के बच्चों का दाखिला आंगनवाड़ी केंद्रों में कराया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल, प्री स्टेज, 3 साल के बच्चों का नामांकन आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। वे 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष तक
वे आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा लेंगे। पुनः वे 6 वर्ष जब होगा, 6ठे वर्ष से उनका पहला क्लास स्टार्ट होगा, पहली कक्षा, और 7वें वर्ष में आएंगे तो उनकी दूसरी कक्षा स्टार्ट होगी। मतलब कि 3 साल वे आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करेंगे, 1 साल पहली कक्षा और दूसरी साल दूसरी कक्षा, यानी 5 साल जो लगेगा वह आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कक्षा 2 तक वे शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये हो गया 5 वर्ष। दूसरी कैटेगरी है 3, यानी 5+3। ये 3 क्या है? तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, यानी वर्ग उम्र 6 से लेकर 8वें वर्ष तक बच्चे, यानी क्लास 3, 4 और 5 तक वे शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्लास 3, 4, 5 यह हो गया 3। तीसरी श्रेणी क्या है? तो क्लास 6 से 8, 6, 7, 8 यह हो गया। मैं क्लास 5 बताया, यानी आंगनबाड़ी शिक्षा प्लस 1 और 2। उसके बाद 3 बताया, 3, 4, 5, फिर 3, 6, 7, 8, और लास्ट जो 4th श्रेणी है यह 9 to 12। मतलब कि 3 वर्ष लेकर 6ठे वर्ष तक बच्चे प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करेंगे, इंक्लूडिंग आंगनबाड़ी एजुकेशन। दूसरी श्रेणी क्लास 3 से लेकर 6 तक, यानी 3, 4, 5 तक जो बच्चे हैं वे 6ठे वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, 6ठे से 8 वर्ष तक के बच्चे जो है वे 5 क्लास तक पढ़ेंगे। अब 6, 7, 8 के बच्चे जो हैं वे 11वीं से लेकर 14 वर्ष तक, 11 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे 6 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ेंगे, 8th क्लास तक, और 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक, फ्रॉम 9 to 12 तक पढ़ेंगे। तो यही गवर्नमेंट एक प्रावधान, एक डिजाइन प्रारूप तैयार की है, 5+3+3+4, यानी कि 1986 में जो शिक्षा पद्धति जो बनी थी, जो नींव डाली गई थी, यह पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, उसको हटा दिया गया है। 10+2 के फॉर्मेट को बिल्कुल हटा दिया गया है। 10+2 फॉर्मेट हैज बीन टोटली रिमूव्ड। उसके जगह पर 5+3+3+4 लाया गया है। के कृष्णरंगन के नेतृत्व में जो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वे बहुत सोच विचार कर यह प्रारूप तैयार किए हैं, यह डिजाइन बनाए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर और +2 तक, यानी लास्ट जो 4th श्रेणी है, 4th जो श्रेणी है, यहां तक बच्चे किताबी ज्ञान ही नहीं, वे अपने कौशल ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपनी कुशलता, अपने व्यावसायिक, अपनी समझदारी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के आधार पर वह विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी केंद्र अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा। यह अर्ली चाइल्डहुड कंसेप्ट क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया कि 3 वर्ष के उम्र के बच्चों की दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में की जाएगी। भारत सरकार पूरे भारत में, पूरे देश में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करेगी, और जैसे ही 3 वर्ष का बच्चा होगा उसका दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र में हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि बच्चों का देखभाल, बच्चों की सही शिक्षा, इसमें पढ़ाना ही है, बच्चों व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा।
बच्चों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यह गवर्नमेंट का नया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के माध्यम से 3 वर्ष के बच्चों को ही 3 वर्ष के जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का होगा वैसे ही आंगनवाड़ी केंद्रों में उसका दाखिला हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र में जो भी व्यक्ति कार्यरत होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो व्यक्ति, जो कर्मचारी, जो भी कर्मी इंटर तक एजुकेशन प्राप्त किए होंगे उनको 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो इंटर से कम पढ़े हों, यदि मैट्रिक हों, तो उनको 1 साल तक का डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और गवर्नमेंट कहीं भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उन्हें पदस्थापित कर सकती है। वे बच्चों का देखभाल वे बिल्कुल केयर करेंगे। बच्चों के पोषण, आहार, नाश्ता, उनकी हर एक चीज का वे देखभाल करेंगे, ताकि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक बच्चा अपना कौशल का कुछ विकास कर सके, व्यवहारिक ज्ञान सीख सके। यह प्ले स्कूल है। प्ले इस कंसेप्ट के माध्यम से बच्चों को प्ले स्कूल के तहत बच्चों खेल खेल के में संख्यात्मक ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, रंगों का ज्ञान, विभिन्न चित्रकला का ज्ञान कराया जाएगा। बस बच्चे हंसते हंसते, खेलते खेलते कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यह एक अच्छा कंसेप्ट है। तो गवर्नमेंट का जो डिजाइन है 5+3+3+4, जिसमें 5 क्लास यानी 5 जो पहले जो श्रेणी है 5, इसमें 3 वर्ष तक यानी 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष तक बच्चे हंसते हंसते, खेलते खेलते शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी में बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि नई शिक्षा के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य एजुकेशन पूरे भारत में किया जाएगा। माध्यमिक स्तर 9 to 12 यानी सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है उसमें बच्चे विदेशी भाषा का भी ज्ञान कर सकते हैं, उनकी स्वेच्छा पर है, क्योंकि विदेशी भाषा ज्ञान करने का अवसर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। यह राज्य सरकार के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि राज्य सरकार कितनी मदद कर रही है केंद्र सरकार को, और बच्चों को कितनी देख रही है, उन्हें कितना अवसर प्रदान कर रही है। यह शिक्षा नीति पूरे विश्व के लोगों के द्वारा यह संभवतः प्राय सभी देश इसका आदर करेंगे, क्योंकि यह ऐसी नीति, इस नीति के माध्यम से ऐसे बच्चों को तैयार किया जाएगा कि अपने कला, अपनी कुशलता, अपनी व्यावहारिकता चारों तरफ दिखा सकें। बच्चों के समग्र विकास के लिए यह शिक्षा नीति बनाई गई है। तो मैं पहले ही बोल चुका, ये किताबी नहीं, यानी बच्चों की कुशलता पर यह उनके कौशल का विकास करना, क्योंकि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंट के आधार पर बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे। रटने की पद्धति बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। बच्चे जहां तक कि साइंस की बहुत चीजें रटते हैं, सामाजिक विज्ञान रटते हैं, हिंदी रटते हैं, तो रटने की जो पद्धति है, यह जो प्रचलन है, बच्चे अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी कुशलता, अपनी बौद्धिक क्षमता वे रट कर नहीं बल्कि समझकर अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वे दिखलाएंगे, अपनी कुशलता दिखलाएंगे। व्यावसायिक ज्ञान पर भी काफी जोर दिया गया है, और गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते ही वे नौकरी लायक बन सके, यानी वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको पेरेंट पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वे ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे कि वे पढ़ाई के दौरान
बच्चों को इतना इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि वे किसी अच्छे काम में स्वतः लग जाएंगे और इससे इसके तहत बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या हमारा देश की बुरी हद तक दूर हो सकती है। यह ऐसी नीति तैयार की है। तो यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इट इज वेरी प्रैक्टिकल पॉलिसी। इट इज एंड it has been prepared by many scholars. K. Kasturirangan, which is the ex-chairman of ISRO, and he is the chairman of this new education policy. Thus, I would like to end my opinion on new education policy. Thanks.